गौरंग महाप्रभु की पावन जी गौरंग महाप्रभु की गौरंग महाप्रभु की जय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा मह्यं ददान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखां च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विद्या शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य विने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। पुष्प निकला जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरवता वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरवता वृंदा हरे कृष्णा। आज गौर पूर्णिमा महावत्सव श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य 538 आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं श्री वृंदावन भक्ति कुटीर में। मुझे लग रहा है कि हम जितना थे उतना ही है। हाँ? हरे कृष्णा। भगवान वहाँ बैठे थे, अभी आगे आगे, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला रहेगा ना सारे आने जाने वाले को भगवान डायरेक्ट दर्शन करेंगे। किसको कृपा मिले न मिले, लेकिन आने जाने वाले को जरूर मिलेगा, है ना। और कोई गलती से अंदर आ गया तो माला माल हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से भगवान वहाँ बैठे थे ना, वो ट्रक को देख रहे थे बस। वो भी बंद था, सामने नहीं था ना। तो भगवान ने ये योजना बनाई कि कम से कम रास्ते में आने जाने वाला को तो अलग देखते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं थे। भगवान हमेशा अपने किन के साथ रहते, भक्तों के साथ रहते, है ना। खे माने के ना माने, आप बोलेंगे वो तो अभक्त है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन है हम सब भगवान के अंश है। भगवान हमारा परम पिता है। तो कोई मानता है कोई नहीं मानता है, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान हमारे परम पिता है, परम कृपालु है, परम दयालु है। और इस कारण से भगवान जो है इस पृथ्वी पर आते हैं इस बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। अगर पंखा बंद कर देंगे तो खिड़की सारे खोल दीजिए, खुला है ना, बंद है क्या खिड़की? खुला है ना। सारे स्पीकर काम कर रहे हैं। वो वाला, ये वाला नहीं चल नहीं, ठीक है, सुनाई दे रहा है ना। हरे कृष्णा। अभी लग रहा है कि खिड़की बहुत छोटा पड़ेगा, अभी पूरा नीचे तक आना चाहिए था ना। हाँ, धूप आने दो। हरे कृष्णा। बाहर तो धूप के लिए लोग पैसा खर्च करके जाते हैं, यहाँ धूप आ रहे, सूर्यदेव भी दर्शन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारा टारगेट था नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन भगवान को रह नहीं गया, 2 महीना पहले आ गए वो, है ना। मतलब भक्त जितना उत्साह रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में कि जो है जीवात्मा का जितना इच्छा नहीं है मेरे पास आने के लिए, लेकिन मेरा कई गुना ज़्यादा इच्छा है उनको यहाँ धाम में वापस लाने के लिए, है ना। ये सत्य है या नहीं, है ना। तो ये इस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं। तो हम सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ये हॉल पूरा भर के बाहर लोग खड़े होने चाहिए, है ना, पीछे भी खड़े होने चाहिए, है ना। फिर भगवान क्या करेंगे, उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे। सिर्फ जगह कम पड़ रहा है, फिर गार्डन में जाएंगे।
है ना, कि सारे भूमि गोपाल की है ना। तो ये पूरे संसार क्या होना चाहिए, कृष्ण में होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कृष्णदास कविराज को में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से कहते हैं कि मैं जो है इस भक्ति का जो बीज है इसको मैंने रोपण किया हूँ, और ये भक्ति लता बीज क्या एक्चुअली बढ़ रहा है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब पेड़ बढ़ेगा तो क्या होगा, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, इस फल को वितरण करने के लिए क्या हूँ, मैं अकेला हूँ। तो इसलिए मुझे कौन चाहिए, और अधिक से अधिक एक्चुअली भक्त चाहिए इस फल को क्या करने के लिए, वितरण करने के लिए। और ये कौन सा फल है, ये निगम कल्पतरु गलितम, मतलब पूरा सुखम खार। ये ऐसा फल है, ऐसा फल है जैसे बच्चे जैसे या कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको कोई भी टैबलेट देता है क्या, उल्टी कर लेता है वो, समझे ना, जाता नहीं अंदर। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, उसको वो दवाई को सलाइन के अंदर लेके इंजेक्शन देके उसको, व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है कि कैसे जाता है ना। तो इस प्रकार से विशेष करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है इस कलियुग को, जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। क्योंकि हम लोग कौन है, बद्ध है, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। हम नित्य बद्ध है और जो कुछ जीवात्मा है वो नित्य मुक्त है ना। जैसे महान संत आचार्य धर्मात्मा, ये लोग नित्य मुक्त है, भगवान के इच्छा से वो आते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहे किसी भक्त को, मैं तो नहीं आना चाहता था, है ना। इस घोर कलियुग में, इस भौतिक जगत में कौन आना चाहेगा। सत्य होता था, त्रेता होता था, द्वापर होता था, चलो ठीक है, कौन आना चाहेगा, कोई नहीं आना चाहेगा। लेकिन भगवान ने मेरे को बोले थोड़ा जाओ, है ना। तो प्रभुपाद जी को आना पड़ा, और फिर प्रभुपाद आके एक्चुअली इस बद्ध जीव को कितने सरल माध्यम से उद्धार कर दिए। तो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, है ना। तो हमने श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन का 3 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारण हमने बताया, है ना। तो उसमें जो बाह्य कारण है, युग धर्म को प्रचार करने के लिए आते हैं। तो भगवान के 2 इच्छा है, एक है जो बहिरंग इच्छा और दूसरा है अंतरंग, है ना। तो जो बहिरंग इच्छा क्या है कि दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसको बहिरंग इच्छा कहा गया, है ना। लेकिन अंतरंग इच्छा क्या है, वो खुद के लिए करना चाहिए, खुद आना चाहते हैं, उसको क्या 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 अंतरंग इच्छा, है ना। तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान देखे कि कलियुग का जीवात्मा इतना पतित है, ना तो ये किसी तपस्या कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना पूजा पाठ कर सकते हैं, ना अर्चन कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए क्या है, वो लोग लायक नहीं है। तो इसलिए भगवान को लगा कि एक्चुअली मुझे पर्सनली जाके क्या करना पड़ेगा, इस युग धर्म को स्थापना करना पड़ेगा। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, कलियुगे धर्माय हरि संकीर्तना एतद अर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदना। कलियुग का धर्म क्या है, हरि संकीर्तन। और इस हरि संकीर्तन को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए, अवतार लिए, है ना। फिर चैतन्य भागवत में फिर से आगे बताते हैं, कलियुग धर्माय नाम संकीर्तना 4 युगे 4 धर्म जीवेर कारण। जो युग धर्म है, अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म था। जैसे श्रीमद् भागवत में करवाजन ऋषि 12वें स्कंद में 3रा अध्याय के
52वें श्लोक में बताते, कृताधायत विष्णु त्रेतयाम यजते मखे द्वापरे परिचारायम कलो तत् हरि कीर्तन। तो कलियुग में क्या है? भगवान हरि का कीर्तन। तो ये युग धर्म है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, बांग्लादेश की यात्रा में गए थे, तो वहाँ पे उनको तपन मिश्र के साथ उनका मिलन हुआ। बाद में तपन मिश्र के पुत्र कौन हुए? जो बिल्कुल बालक अवस्था में थे, तभी हमारे षड गोस्वामी से एक गोस्वामी बने। पता है किसको? तपन मिश्र के पुत्र। रूप सनातन जीव गोस्वामी तो है ही नहीं, राइट? गोपाल मोहन गोस्वामी तो दक्षिण भारत में थे, है ना? हाँ, रघुनाथ दास। रघुनाथ दास तो हिरण मजुमदार, गोवर्धन को मजुमदार, सप्तगणम निवासी हुए। बाकी कौन रह गए? हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता से जब उनका मिलन हुआ बांग्लादेश की यात्रा में, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु उनको वो जो पूछा एक्चुअली कि युग धर्म, क्योंकि तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु युग धर्म को स्थापन करने के लिए नहीं आए। वो तार्किक शिरोमणि तर्क कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। साध्य साधना तत्व यही किछु सकल हरि नाम संकीर्तने मिलिवे सकल। जो तपन मिश्र के साथ उनका वार्तालाप हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बताते कि साध्य और साधन, गोल और मीन्स। तो गोल क्या है? साध्य। अभी कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो एक गोल रहना चाहिए, लेकिन कलयुग में देखते हैं कि मान लो कि प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे आपको बोल रहे कि खेलने के लिए वो फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ गोल पोस्ट नहीं है। फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, लेकिन क्या है? गोल पोस्ट नहीं है ना। तो कलयुग में लोग कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि किस लिए कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो साध्य और साधना, तो ये हरिनाम संकीर्तन ऐसा है, संकीर्तन यज्ञ है, ये साध्य और साधना एक ही है। साध्य मतलब क्या है? हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, और जो प्राप्त करना चाहते कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ साधन होना चाहिए, कुछ साधन होना चाहिए। तो साध्य और साधना, तो हमारा साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हरि नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई कहते हैं कि एक्चुअली कि मैं कैसे हरि नाम उच्चारण करूंगा, क्योंकि मैं अभी इतना पतित अवस्था हूँ, मेरे अंदर इतना अनर्थ भर पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि तो पापी हूँ, कैसे करूँगा। जब हम साधना करेंगे तो क्या होगा? वो पाप से मुक्त होंगे। अच्छा, कोई बोलेगा कि मैं पाप से मुक्त हो गया, मुझे अभी मेरा जो गोल है, जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसको मैंने प्राप्त कर लिया, अभी क्या करना है? तभी भी क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र के जप करना चाहिए, है ना। मतलब साध्य को प्राप्त करने के लिए हमको साधना करना चाहिए। जब साधना करते तो फिर क्या प्राप्त होता है? साध्य प्राप्त होता है। बाकी जितने भी है, तपस्या है, यज्ञ है ना, बाकी जो भी अलग अलग मार्ग है, उसमें साध्य और साधन क्या बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो युग धर्म इस प्रकार सा है, उसमें साध्य और साधना क्या है? एक ही है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछे कि आपके पास कितने शुद्ध भक्त हैं आपके संस्था में। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत सेक्रेटरी को बुलाया, बोले बताइए कितने भक्त हैं। तो उन्होंने कुछ संख्या बताया, बहुत बड़ा संख्या था। प्रभुपाद जी बोले इतने सारे शुद्ध भक्त हैं। तो बोला स्वामी जी आप कैसे बोल सकते शुद्ध भक्त हैं? बोले हाँ, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है। वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, वो कभी ना कभी क्या होंगे? पक्के होंगे।
जब तो साधना करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए साध्य साधना तत्व यही किछु सकल हरि नाम संकीर्तने मिलिवे सकल। साध्य और साधना एक्चुअली क्या एक ही है। कोई साध्य को प्राप्त नहीं किया लेकिन केवल अगर साधना करता है तो समय आने पर एक्चुअली क्या किया वो साधना को प्राप्त कर लेगा। विशेष करके हम देखते हैं कि जिस प्रकार से क्या है संकीर्तन यज्ञ ऐसा है कि माध्यम है, हमारे पास योग्यता है नहीं है, लेकिन हम अगर भक्त के संग में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक एक्चुअली क्या भक्त हम लोग को खींच के निकाल लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर आप जाएंगे किसी भीड़ भाड़ में, विशेष करके आप बॉम्बे मुंबई का लोकल में अगर जाएंगे, है ना, आपको खड़े रहेंगे तो आपको लगा इतने सारे लोग हैं, मैं उतरूंगा कैसे, मेरा स्टेशन आ रहा है, नहीं, आप खड़े रहिए, आपको धक्का मार के वो निकाल देंगे। और बैठते समय देखते हैं इतना भीड़ है, कैसे बैठूंगा, आप खड़े रहिए दरवाजे के सामने, धक्का मार के आपको ऊपर उठा देंगे, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बार बार भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु इसलिए देने के लिए आए संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि हम कलयुग में अकेले क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जैसे कोई भी बड़े बड़े देखते हैं ना कि प्रोपाल बोलते हैं कि जो राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन बुलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, है ना, बराबर ना। और जो असत्य है उसी को वो लोग एक्चुअली नारा देके उसको सही कर लेते हैं, है कि नहीं। एक बार भक्ति सिंह ठाकुर एक कहानी बताते थे, कैसे कलयुग में जो है एक व्यक्ति ने एक बकरी को लेके जा रहा था, बकरी शायद है ना, तो लेके जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसको बोला, अरे क्या है कुत्ता को लेके जा रहे हो, तो दिखा, बोला नहीं तो बकरी है। तुरंत उसका मन में डाउट हुआ, और कुछ समय लेके जा रहे थे, आगे लगते दूसरा व्यक्ति आके बोला, क्या कुत्ता को लेके जा रहे हो, तो उसको और ये हो गया कि अरे ये भी व्यक्ति बोल रहा है कुत्ता, शायद में धोखा हो गया शायद मुझे। और कुछ समय के जा रहा है, फिर तीसरा व्यक्ति आके फिर से बोल रहा है कुत्ता को लेके जा रहे हो, तो उसको लगा कि सही में चलिए क्या मैं बकरी को लेके नहीं जा रहा हूँ, किसको लेके जा रहा हूँ, कुत्ता को लेके जाओ, तो कुत्ता को छोड़ दिया। हाँ, तो इस प्रकार से हम भी देखते हैं कि कलयुग में एक्चुअली क्या, अगर कुछ कोई बोल देता है एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम सही मान लेते कि एक्चुअली वही होना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं इस पद में, अहंकार मत्त होइया निताई पद पाशरिया असत्य र सत्य करे मानी। तो हम अहंकारी हो जाते हैं और अपने आप को शरीर मानते हैं, और हम क्या करते हैं, असत्य र सत्य करे माने निताई पद पाशरिया। श्री गौरांग महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के चरण को हम छोड़ देते हैं, और संसार में एक्चुअली की अलग अलग एक्चुअली व्यक्ति को ढूंढते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति का शरण में हम जाते ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है किसी का शरण में नहीं जाते, लेकिन वो शरण क्या हो जाते हैं, झूठा हो जाता है उसके लिए। असत्य या सत्य, एक है वास्तव वस्तु, दूसरा है अवास्तव। तो वो क्या कर रहा है, अवास्तव वस्तु को पकड़ लेता है और वास्तव वस्तु को छोड़ देता है। तो निताई पद पाशरिया असत्य र सत्य करे मानी, है कि नहीं। तो इसलिए जो बृहत नारदीय पुराण में श्लोक आता है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको समझना चाहिए कि तत्व को समझना चाहिए, है ना। इसलिए कृष्ण कविराज में लिखते हैं कि अगर कोई हम तत्व को नहीं समझ पाते हैं वो क्या है, और तत्व को समझने के लिए हमको आलस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या चीज नींद आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमको रस में जाना चाहिए, है ना, भागवतम के रस में जाना चाहिए। भगवत गीता क्या है, वो तत्व है, समझिए ना। जैसे संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो संबंध का ज्ञान क्या है, आपको गीता में मिलेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भागवत में क्या मिलेगा आपको, अविधेय मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा। लेकिन चैतन्य चरितामृत में आपको क्या मिलेगा,
प्रयोजन कृष्ण प्रेम मिलेगा। ऐसे ही ना प्रैक्टिकल की कैसे जी चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में भक्तों के माध्यम से सिखाया। एक्चुअली हम जिसको हम ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति भी चाहता है कि एक्चुअली मुझे प्रेम चाहिए, मुझे कोई प्रेम करे, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे, कोई बोलेगा? चाहेगा कोई? नहीं। हाँ, तो उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो दिखाए, अपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए। उसको सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, युग धर्म को प्रचार करने के लिए। कैसे संसार में देखते ना, प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि एक्चुअली के अपने पुत्र को कहता है या अपने शिष्य को भी कहता है धूम्रपान मत करो, सिगरेट मत पियो, लेकिन वो खुद पीता है। आपको पता है ना, प्रभुपाद जी कहानी बताते थे कि महात्मा गांधी के पास एक माता और पुत्र आए, तो माता ने बोले कि बाबा ये ना हमेशा क्या करते, उसको मीठा खाने की बहुत ही आदत है, उसको मीठा खाना छुड़ा दो ना। महात्मा गांधी 1 महीने के बाद आई। आप जब 1 महीने के बाद आए तो गांधी जी ने बोले एक्चुअली कि बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं है, पेट में क्या हो जाएगा, कुटुल में हो जाएगा, पेट दुखेगा। तो माता आश्चर्य होगी कि ये तो अगर जितना सा छोटा सा ये है उपदेश है, तो ये तो 1 महीना पहले भी मेरे को क्यों नहीं बताया। तो गांधी जी बोल रहे कि मैं भी मीठा खा रहा था, तो इसलिए मैंने 1 महीना तो क्या किया, मीठा छोड़ने का प्रयास किया, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपने आचार्य प्रभुरे जीवेरे सिखाया। तो संसार में लोग देखते हैं कि नहीं, वो आपने बातें करेंगे, कुछ खूब प्रवचन देंगे, लेकिन आपने जीवन में उसको नहीं उतार पाते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए, अपने जीवन में उतार रहे, कैसे प्रकार से हम भक्ति के शरण, भगवान के शरण में आना चाहिए, कैसे हमको भक्ति करना चाहिए, है ना। तो उसको उन्होंने दिखाया, है कि नहीं। तो फिर जो तपन मिश्र के साथ उनका वार्तालाप हुआ, तो फिर से चैतन्य महाप्रभु बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोको नाम बोली लाया महामंत्रा, 16 नाम 32 अक्षरा यही तंत्रा। ये 16 नाम और कितना अक्षर है उसमें, 32 अक्षर है। इति 16 का नाम ना तरफ कली संतरण उपनिषद में वही लिखा है, वही मंत्र है ना। इति 16 का नाम ना कली कलमश नाशनम ना तरप सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कली काल का जो कलमश है, जो गंदगी है, उससे निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, इति 16 का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना। फिर भागवतम के करवजन ऋषि के 11वें स्कंद में बताते हैं कि कलिम सद्भ्याजंत आर्य गुण ज्ञान सर भाग ही यत्र संकीर्तन व सर्वस्वार्थ मिलायते है। जो लोग ज्ञान से मतलब ज्ञानी है, जो लोग को ज्ञान जाना चाहते हैं, तो ये कली युग में एक्चुअली क्या है, ये संकीर्तन यज्ञ जो है उसी के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस चैतन्य महाप्रभु इसलिए इस हरि कीर्तन को युग धर्म को प्रचार करने के लिए आए थे। कली युगे युग धर्म नामेर प्रचार तथी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार। तो चैतन्य अवतार, तो चैतन्य महाप्रभु आए और इस युग धर्म को प्रचार करने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरु से मिले, ईश्वरपुरी से, ईश्वरपुरी उनको आदेश दिए और फिर बिल्कुल बदल गए थे। जब आए सो नवद्वीप में आए तो उन्होंने हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु को, मतलब ब्रह्मा जी और साथ में बलराम जी को ये आदेश दिए कि कैसे प्रचार करना चाहिए। प्रति घरे घरे गिया कर यही भिख्या, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यही यह वै आरना बोली बोलय बातिद अवसन्ने असी हमारे कहिवा। और बोले कि केवल आपको उतना ही कहना है। क्या कहना है? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, और कुछ नहीं बोलना है ना।
और कुछ नहीं बोलना है ना। ये तो बलि भज कृष्णति यहाँ वही आर ना बलि बोले। हमको लगता है कि और कुछ मैं ऐड कर दूंगा और कुछ बता दूंगा, है ना, स्पेकुलेट करते हैं ना। तो महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि केवल इतना बोलने का। क्या बोलने का? बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, कर कृष्णा शिक्षा। कृष्ण का नाम को उच्चारण करने का, कृष्ण को पूजा करने का और कृष्ण का शिक्षा को उतारना, बस उतने, और कुछ नहीं होते, है ना। आज्ञा पाई दुई जने बोले घरे घरे, बोल कृष्ण गाओ कृष्ण भज कृष्ण रे। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवाना, है न कृष्ण बल भाई कहे एक मन। तो केवल उसी शिक्षा को आधारित पर ना, ये हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी का अवतार है, ब्रह्म हरिदास, और नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी का अवतार है, तो उन दोनों जाते थे साथ में, केवल यही शिक्षा दे रहे थे। भक्ति जोगो भक्ति जोगो भक्ति जोगो धन, भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। केवल क्या है? भक्ति है। तो भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? भक्ति नाम या कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन। कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कैसे हम पता चले कि सही जो हम इस कृष्ण नाम को उच्चारण करने की योग्यता क्या है ना। उसके सिम्टम्स क्या होना चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए, है ना। तो गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बवे नीरा। आर कावे निताय चंदे करुणा हईवे, संसारा वासना मोर कवे तुच्छावे। गौरांग, अगर एक शब्द कोई उच्चारण करता है तो क्या होना चाहिए? गौरांग बोलित हवे पुलक शरीर। आपके शरीर में क्या होना चाहिए? रोमांचित होना चाहिए, है ना। बाल खड़े हो जाने चाहिए। होता है क्या? तो पहले सिम्टम्स हमें फेल हो गए। गौरांग बोलित हवे, आगे क्या बोलते हैं? गौरांग बोलित हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बवे, हरि हरि। आंसू आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं? नहीं, है ना। तो एक एक करके वो सिम्टम देता है कि कैसे हम, भले हम वृंदावन का टिकट करके पहुंच जाते हैं। आज होली में देखेंगे ना, बहुत सारे लोग जाते हैं वृंदावन में होली महोत्सव उसमें के लिए, लेकिन असली होली क्या होना चाहिए? भगवान के साथ, है ना। कल सुबह में क्लास दे रहा था तो बार बार फ़ोन आ रहा था एक भक्त का। तो क्लास के बाद फिर मेरे को दूसरे भक्त बोले प्रभु जी, भक्त ने 200 किलो फूल भेजे। बोला क्या करूँगा 200 किलो फूल? क्योंकि हमने पहले उनको बताए थे कि हम होली का उत्सव मनाना चाहते हैं कि बाहर, तो इसलिए उसको बताए देते, तो भूल गए उनको मना करने के लिए, तो भेज दिए। तो 4 घंटा लगा किसको उसको निकालने के लिए आंकड़े, है ना। तो फिर तो जब शुरू हुआ ना तो पूरा कूद पड़े सब लोग ना, है ना। सबको खेलना क्या लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? सबको खेलना अच्छा लगता है। अब भगवान वही खेल कूद रहे, कुछ नहीं। तो पढ़ाई की तो भगवान ने नहीं, बचपन से पढ़ाई नहीं की, 11 साल के बाद पढ़ाई की, है ना। नहीं तो हम नहीं पढ़ाई करते थे, है ना। तो इसलिए वो भी पढ़ाई उनका कितना दिन में हो गया? 64 दिन में हो गया। उनका पढ़ाई 64 दिन में हो गया। 64 कला सीख गए, एक पढ़ाई। तो हम तो एक डिपार्टमेंट को पढ़ने के लिए 4 साल भी कम पड़ता है। जैसे डॉक्टर रहते वो पढ़ते रहते दिन भर, पूरे जीवन भर वो पढ़ते रहते हैं ना।
उनका पढ़ाई पूरा नहीं होता है कि नहीं? लेकिन भगवान ने 64 दिन में 64 कला सीख गए। ऐसा कोई कला नहीं कि भगवान को नहीं आता था, है कि नहीं? तो खेलना कूदना सबको अच्छा लगता है। तो असली होली क्या है कि हम खेले कूदे किसके साथ? कृष्ण के साथ खेले, कृष्ण के सखा के साथ खेले। तो वो सौभाग्य हमको कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान के धाम में जाएंगे। जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। तो ही करना चाहते हैं लेकिन हमको पता नहीं है ना। आज खेलेंगे, क्या करेंगे? गुंडा गर्दी, नशा पान, ये करेंगे, मार पेट, वही करेंगे। आता है आनंद, लेकिन क्या है? वो तमोगुण में है। तो असली आनंद नहीं मिलता है। तो हम भी यही करते थे आज के दिन, हर पुस्तक में वही करते थे हमने ना। मतलब भगवान के नाम में इंद्रिय तृप्ति हम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम भगवान के नाम पे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन ये सही इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि उसमें भगवान को आनंद आता है। हम चाहे कितने भी आनंद लुटने पर प्रयास करेंगे, हमको आनंद मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम भगवान को केंद्र में रख के आनंद लुटना चाहते हैं, वो सही आनंद है। तो इसलिए हम यहाँ पे संसार में हमको सुख जरूर मिलता है, लेकिन सुख के साथ क्या मिलता है? दुख मिलता है। वो प्रोडक्ट ऐसे ही है। ऐसा कोई आइटम नहीं है जो केवल आपको सुख का आइटम देगा, केवल सुख इसमें नहीं, उसके साथ दुख जो है लगा हुआ है। जैसे एक सिक्का है, दोनों तरफ रहता है उसमें, है ना। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के परिवार नाम रूप गुण लीला, उसमें आनंद 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 है, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे मान लो कि चींटी है, एक चींटी आके एक शक्कर का पर्वत है, आप समझिए ना। एक चीनी का एक गुड़ का पर्वत है, वो चींटी आके लग रहा है उसमें, है ना। तो उसको कहीं से भी क्या, जहाँ पे स्पर्श करेगा उसको आनंद मिलेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत ऐसे है, आध्यात्मिक आनंद ऐसे है कि आपको हर कार्य में आनंद मिलेगा। आप कीर्तन करते हो तो कीर्तन करो, सेवा करते हो तो सेवा करते हो। कोई भगवान का सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई भगवान का रसोई कर रहे थे स्वयं, कोई भगवान का झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो उसमें कोई भी सेवा करो उसमें भगवान का आनंद है, क्योंकि ये दिव्य है, उसमें कर्म बंधन नहीं है। बाकी संसार में आप जो भी कार्य करेंगे क्या होगे? आप बंधन में फंसेंगे, है ना। पुण्य भी करेंगे तो वो पुण्य का फल को भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। आप नहीं चाहे तो भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वो क्या हो जाए, हमसे मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो इसलिए भागवत में कहा गया कि कलो दोष निधि राजन हस्ती एक महान कीर्तन देव से मुक्त संग परम। हरिनाम संकीर्तन ऐसा है कि चाहे कितना भी दोष ना हो, अगर हम भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मुक्त संग परम रजत, भगवान के धाम को हम प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं। तो कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतारा, नाम हैत है सर्व जगत निस्तारा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नातम नाम नामिन। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान के नाम जो है भगवान से भी अधिक। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। बाल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिना केह किछु ना भाविब आन, यदि आम प्रति स्नेह थाके सब कार, तबे कृष्ण व्यतिकृत ना गाइबे आर। कि समय की भोजने कि बा जागरणे, आहर निश्चय चिंता कृष्ण बलह बदने। ये नाम का महिमा ऐसा है, देखिए कि शयने, सोते समय कुछ यज्ञ कर पाएंगे आप, सोते समय कुछ तपस्या कर पाएंगे,
नहीं, तपस्या करने के लिए आपको ये होना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान, है ना। कि शयने की भोजने, खाते समय हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, है ना। कि बा जागरणे, मतलब अगर जगे हुए तभी हम भजन कर सकते हैं। अहर्निशा मतलब क्या, निरंतर क्या करना चाहिए, चिंता कृष्ण बलह बदने, कृष्ण का केवल चिंता करना चाहिए, है ना। और बलह कृष्ण बदने। लेकिन कुछ लोग बोलते कि कैसे हम 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करेंगे, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। परसों में जा रहा था जगन्नाथपुरी, तो हमें एक परिवार के घर में पिछले बार कार्तिक में दीपोत्सव बनाए थे, तो मेरे को स्टेशन में देखे तो बिल्कुल पहचान गए। बोला अपने घर में आए थे, बोला ठीक है, कहाँ जा रहे, बोले जगन्नाथपुरी जा रहे, पूरे परिवार 10-12 थे। तो फिर मैंने पूछा कि आप जब कर रहे क्या, बोले नहीं, मैं जब भी मैं काम करता रहता हूँ भगवान का नाम लेता रहता हूँ। बोला नहीं, आपको माला से करना चाहिए। बोला क्या बताऊँ, जैसे मैं माला में हाथ डालता हूँ ना, मुँह, पहली बार मैंने सुना कि मुँह दुख लग रहा है। हम नींद तो आता था पहले, हमको भी नींद आता है अभी तक, है ना। बोले क्या हो जाता है, पूरा दुखता है, ऐसा क्यों होता है, बोले, है ना, ऐसा क्यों होता है। जैसे हम सुनते हैं कि वाल्मीकि ने वो राम का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि इतने पापी थे, राम का नाम भी। बोले मैं काम करते समय हरि नाम करता हूँ, लेकिन माला जप करते समय मेरे को दुख हो रहा है। 2-4 महामंत्र में क्या होता है, पूरा दुखता है, ऐसा क्यों होता है। मतलब बड़ा आश्चर्य है, इसका मतलब क्या, दवाई काम कर रहा है। प्रभुपाद जी को पूछे कि नींद आता है, प्रभुपाद जी बोले दवाई काम कर रहा है, दवाई का असर है, समझेंगे ना। दवाई का असर है क्योंकि माया जो है हर तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे जीवात्मा जो है भगवान का नाम होती है। तो माया हमेशा परीक्षा करती है, इसलिए इतना आसानी से हरिनाम का उच्चारण नहीं करने देती है ना। तो इस प्रकार से तो महाप्रभु का प्रकट हुआ था। चलिए क्या है, इस केवल महामंत्र को अहर्निशा, निरंतर, है ना। जैसे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कौन सा श्लोक है, 8वां अध्याय का, मां अनुस्मर युद्धज्जा, हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध। तो कैसे होगा, लोग कहते हैं कि नहीं, जब मेरे को परेशानी होगा और जब अंतिम समय आएगा, मेरे को पता चला अंतिम समय आ रहा है, तो मैं भगवान का नाम ले लूँगा और भगवान का धाम चला जाऊँगा। हाँ, किसी को पूछा गया कि आपने अजामिल के प्रसंग से क्या सीखा, बोले मेरे को ये सीखा कि जीवन भर चाहे कितने भी पाप करो, अंतिम काल में हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, भगवान का धाम चले जाएंगे। वही तो कहते हैं ना, बाकी धर्म वही कहते हैं ना, है ना। तो कैसे होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, अगर हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया बचपन में तो कभी आएगा नहीं, कभी भी मुंह से वो मंत्र नहीं निकलेगा, भगवान का नाम कभी भी नहीं निकलेगा, असंभव है ना। तो इसलिए हमको उसको बचपन से करना चाहिए। फिर आगे चैतन्य भागवतम से बता रहे हैं कि दर्शने वैष्णव हैलवले कृष्ण हरि, प्रेमा बसे नाचे लोक ऊर्ध्वबाहु करी, कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अभिराम, से लोक वैष्णव कैले अन्य सब ग्राम, है ना। जब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के उच्चारण करते समय जो उनको कोई देखता था, वो भी क्या करता था, भगवान का नाम उच्चारण करता था। वही व्यक्ति जाता था किसी गांव में, तो उसको देख के भी क्या करते थे, दूसरा व्यक्ति जब करता था, उसको देख के तीसरा व्यक्ति जब करता था, ये कैसे तरह वो ऐसे फैलता था, चले, है कि नहीं। तो ये है ना, पृथ्वी प्रयांत यते अच्छे देश ग्राम, सर्वत्र संचार हईवे के मोरो नाम।
ये चैतन्य भागवत से बोलते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, पृथ्वी तक्षे नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारो हैव मरा नाम। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, पृथ्वी पर्यंत यत आछे देश ग्राम, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, जितना भी देश है, जितना भी ग्राम है ना, सर्वत्र संचार हैव के मोरा, हर जगह में एक्चुअली क्या है, इस नाम का प्रचार होगा, लेकिन करेगा कौन? लेकिन प्रभु कहे यहाँ हैते यह वृंदावन, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन, एक नाम हसे तुम्हारा पाप दोष यबे, आर नाम लैके कृष्ण चरण पाइबे, है ना। निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन, तो जहाँ पर आप रहते हैं उसी स्थान को आप वृंदावन बना सकते हैं केवल कृष्ण के नाम से, है ना। तो एक नामाभास तुम्हारा पापे दोष यवे, क्योंकि 3 प्रकार के हैं। एक तो हम एक्चुअली क्या अपराध युक्त नाम करते हैं, दूसरा एक्चुअली नामाभास, नाम जब करते हैं लेकिन नाम का आभास होता है कि नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है कि सारे पाप जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलन के जो सदस्य है वो कहाँ तक पहुँचेंगे? हाँ, कहाँ पे? स्वर्ग लोक पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग लोक पहुँचेंगे, क्योंकि नामाभास, नाम अपराध से अगर मुक्त होंगे तो नामाभास है कि नहीं, तो कहाँ पहुँचेगा? आपको स्वर्ग लोक पहुँचा देगा, है कि नहीं। तो नामाभासे तुम्हारा पाप दोष यबे, अर नाम लहते कृष्ण चरण पाइबे। एक दिन पठे व्याग्रह करी अच्छे शयन, आवेशे तार गाय प्रभुर लागिल चरण, के दिन पठे व्याग्रह करी अच्छे शयन, आवेशे तार गाय प्रभुर लागिल चरण। जब महाप्रभु झारखंड के जंगल में जा रहे थे तो क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु का चरण स्पर्श हुआ। किसको चरण स्पर्श हुआ? किसको? व्याघ्र को, बाघ को, है ना। और व्याघ्र खड़ा हो गया, एक्चुअली क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। आपको असंभव लग रहा है ना, असंभव लग रहा है ना कि अरे बाघ कैसे तो हरि का नाम लेगा? लिया है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो झारखंड में वो जगह अभी भी है जहाँ पे हिरण का चरण चिन्ह है, शेर का चरण चिन्ह है। आगे जाके सुनेंगे एक्चुअली केवल बाघ नहीं नाच रहा है, हिरण भी नाच रहा है, और दोनों एक दूसरे से गले छूने, मोर और साथ में सांप, दोनों नाच रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रुचंदास ठाकुर गाते ना उसमें, परम करुणा बहु दोई जाना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सरसी रमणी, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, पशु पक्षी झूरे पाषाण हृदय, सुनी जा रे गुण गाथा। पशु पक्षी वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी गाते हैं, नाचते हैं। पाषाण विदरे सुनी, पाषाण मतलब क्या? पत्थर क्या हो जाता है? वो भी पिघल जाता है। वासुदेव घोष इस पद में गाता है ना कि मेरा हृदय इतना कोठर है, मतलब इतना स्टील है ना, फ्रेम है, पिघलता नहीं। मेरा कोठर जो ये हृदय एक्चुअली इतना कठिन है, कैसे आपके नाम से मेरे को पिघलता नहीं? वो तो अपने दीनता को प्रकट कर रहे हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहा, नहीं तो पुण्य लेश,
तो पुण्य रहे, ठीक है नहीं। सो रात्रि दिन नाम लय खाइते सुईते ताहर महिमा वेदे नाही पार दीते। रात दिन क्या कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु? इस जो है हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो है प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है। प्रेम का क्या है? पराकाष्ठा है। इस प्रेम को देने के लिए, इस संसार को देने के लिए चैतन्य आए, है ना। अब सुनेंगे ना जगन्नाथपुर में चैतन्य महाप्रभु कैसे गंभीरा में उस लीला को कर रहे थे, है ना। कहाँ जाओ कहाँ पाओ भजन, पूरा अपने शरीर को क्या करते थे वो, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहता था, भक्त लोग बाहर उनको पहरा देते थे, छोड़ते नहीं थे। पूरा सिर पर एक्चुअली पटक पटक के एक्चुअली क्या होते लहू लुहान हो जाते थे। कभी कभी तो वो दरवाजे के क्षेत्र से वो बाहर निकल जाते थे, जाके जगन्नाथ मंदिर के सामने एक्चुअली जगन्नाथ 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 करके बेहोश होकर पड़ते थे। तो उनको गैया आके एक्चुअली उनके शरीर को चाटते थे। फिर भक्त लोग ढूंढते वहाँ पहुँचते थे, फिर देखते हैं महाप्रभु से जोर जोर से संकीर्तन करते थे। फिर महाप्रभु उठते थे, फिर महाप्रभु बोले कि मुझे क्यों उठाया, मैं तो भी वृंदावन में था। कैसे? तो इस प्रकार से जो है ना महाप्रभु कहते हैं निताई के नाम एने छे रे, निताई नाम एने छे नाम रे हते श्रद्धा मूल्य नाम दीति छे रे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है नाम को प्रचार करने के लिए आए थे, ठीक है नहीं। तो महाप्रभु का जन्म हुआ, और जन्म होते ही महाप्रभु क्या करते हैं, जन्म होने से पहले उन्होंने पूरे नवद्वीप वासी को क्या किया, उन्होंने हरि नाम पे डुबा दिए। पूरा कृष्ण हो गया था पूरा। जिसको देखो एक्चुअली क्या कर रहा था, वो हरि का नाम ले रहा था। इवन जो लोग नहीं लेने वाले, जो तम परिश्रम एक मजाक करने वाले, वो भी एक्चुअली मजाक से क्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, क्योंकि वो नाम देने के लिए आए थे अपने लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम, एक नाम गौर हरि पड़ा, दूसरा नाम विश्वम्भर, और एक नाम उनका पड़ा निमाई, है ना। तो विशेष करके जो माताएं आते थे तो महाप्रभु देखते रोते थे उनको, रोना उनका बंद नहीं होता था, लेकिन माता लोग जो भगवान का नाम लेते थे हरि हरि, और निमाई क्या करते, खिल क्या हंसते थे। तो उनको फॉर्मूला पता चल गया कि जब भी रोएगा क्या करना चाहिए उनके लिए, भगवान का। भगवान इसलिए रोते हैं क्योंकि हम लोग नहीं रोते, हम लोग नहीं रोते हैं, इसलिए भगवान को रोना पड़ता है। हम लोग क्यों नहीं रोते हैं? हमको संसार अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, समाज अच्छा लगता है ना, नहीं रोते। वो लगता है कि एक्चुअली क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। लेकिन हम जो कृष्ण के लिए रोएंगे तो सही में एक्चुअली क्या करेंगे, कृष्ण हमको अपनाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको कृष्ण के लिए रोना चाहिए। हम संसार के लिए जरूर रोते हैं, लेकिन हमको कृष्ण के लिए रोना चाहिए। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है, ये रोना है, ये प्रार्थना है ना। मतलब दीनता से कि कितना पतित हूँ मैं, कब मैं भगवान के धाम में जाऊँगा, कब मैं भगवान के सेवा में मन लगेगा, कब मैं हरिनाम का उच्चारण कर पाऊँगा। तो ये भाव से कोई अगर उच्चारण करता है तो उसको कृष्ण को मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? पापी तापी सत्यम सिल्ला हरिनाम उद्धारिल्ला तार साखी जगाए में धाय, है ना। तो बचपन से महाप्रभु सुंदर सुंदर बाल लीला कर रहे थे, है ना। लेकिन हम कुछ ये करेंगे बस। तो एक बार से महाप्रभु जो केवल 4 साल का उम्र हुआ था, उनको एकादशी का दिन था, तो महाप्रभु रोने पड़े। तो उनको लगा कि शायद वही फार्मूला काम करेगा, है ना। लेकिन ये इस बार वो फार्मूला काम नहीं किया। तो फिर जगन्नाथ मिश्र बोले, बताओ क्यों रो रहे हो। तो फिर उसने बताया कि नवद्वीप में जो 2 भाई है, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित, आज उनके घर में 56 भोग लगा हुआ है आपने गोपाल जी को, वो मुझे चाहिए। जगन्नाथ मिश्र बोले, उसको कैसे पता चला?
तुरंत जगन्नाथ मिश्र एक्चुअली बुलाए और बोले जाके, तो जब गए और फिर पता लगा कि किस प्रमुख ने उस सारे भोग को लेके आए, जैसे महाप्रभु के सामने रखे महाप्रभु खाने लगे, घर होना बंद हो गया। तो कैसे महाप्रभु को पता चला कि एक्चुअली, क्योंकि भोग तो उनको लगाया था, है ना। तो महाप्रभु दिखाना चाहते थे कि मैं स्वयं वही कृष्ण हूँ जो यशोदानंदन बन के आया, जो देवकी नंदन बन के आया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। तो महाप्रभु एक बार क्या एक्चुअली कि मिट्टी खा लिए, तो यशोदा माता बोले कि सच्ची माता बोले कि मिट्टी क्यों खा रहे, तो बोले माँ मिट्टी से तो सब कुछ आता है, सब कुछ मिट्टी से आता है कि नहीं, संसार में जो भी वस्तु देखते हैं सब मिट्टी का होते हैं, तो मिट्टी से आता है तो मिट्टी खानी होती है। माँ बोले कि नहीं, मिट्टी से जरूर आता है लेकिन वो इसका रूपांतर है। तो महाप्रभु सच्ची माता से इस जो है शिक्षा देना चाहते थे। कौन सा शिक्षा है, कौन सा शिक्षा देना चाहते, हाँ, कौन सा शिक्षा जानते हैं, अचिंत्य भेद अभेद। क्योंकि मायावादी लोग क्या कहते हैं, सब कुछ सब एक ही है, सब कुछ मिट्टी से मिल जाता है, सब कुछ एक है, भूमि रापो नल सब कुछ एक है लेकिन अलग भी है ना। जैसे घड़ा है, वो घड़ा के अंदर क्या है, हवा है कि नहीं, और आकाश है। अपने घड़ा को तोड़ देंगे तो क्या होगा, वो आकाश से मिल जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो मायावती का लोग है कि हम भगवान का अंश है और हम भगवान से एकाकार हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। आप बोलते कि नहीं, ये जो तत्व है क्या है, वो सही नहीं है, वो गलत है। और महाप्रभु बचपन से माता के द्वारा सिखा रहे होती हैं, तो इतना महाप्रभु होते हैं। तो एक बार महाप्रभु जैसे हमारे सच्ची माता यशोदा माता भगवान कृष्ण ने मटका फोड़ दिए तो उनको दिन भर बांध के रखे, है ना। तो एक बार निमाई भी क्या किए, बोले आए, बोले भूख लगा रहा है, खेल के खुद का है, घर में कुछ नहीं था, तो गुस्से से क्या चली कि सारे मटका को तोड़ दिए। अब फिर रो रहे, बोलते कि माँ भूख लगा रहे, कुछ नहीं थे। सच्ची माँ बोल रहे कि कुछ था ही नहीं, क्या करती, थोड़ा रुक कुछ। तो मैं बोलते कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं है। तो तुरंत निमाई पंडित क्या किया, मैं बोले माँ हाथ खोलो, जैसे माँ हाथ खोले तो निमाई पंडित को सोने के सिक्का दिए। तो सच्ची माँ तो बोले कि अरे किस, तो भगवान ऐसे दिव्य लीला करते हैं, लेकिन योग माया के द्वारा क्या होती है, भुला देते हैं। तो सच्ची माता तो समझ लेती है तो भगवान है, नारायण है। हरे कृष्ण, ये भगवान है, नारायण है, मैं ऐसे कैसे उसको मेरा पुत्र के रूप से, ठीक है। तो फिर एक दिन क्या है, गौरंग महाप्रभु हाँ खूब शरारत करते थे, गंगा में जाते थे स्कूल के पढ़ाई के नाम पे। बचपन से उस स्कूल में डाला गया उनको, पाठशाला में। गंगादास पंडित के टोली में जाते थे, लेकिन वो टीचर को पढ़ाते थे, वो टीचर क्यों पढ़ते। तो टीचर बोले आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, है ना। स्वयं पंडित है क्यों पढ़ाऊंगा। लेकिन वो जाके खूब हरकत करते थे, है ना। जहाँ पुरुष स्नान करते थे अपना कपड़ा रखते थे, माताएं कपड़ा रखते थे, क्या करते अदल बदल करते थे, परेशान करते थे। फिर पानी में चले जाएंगे, ब्राह्मण लोग एक्चुअली क्या करते थे, जो गायत्री करते थे फिर उसको पैर को खींचते थे, बहुत परेशान करते हैं। माता लोग स्नान करके आके एक्चुअली क्या करते हैं, शिव जी का पूजा करते थे, वहाँ जाके बैठ जाते थे, बोलते कि मुझे भोग लगाओ। आपको कैसे भोग लगाओ, तो लेकिन मैं शिव हूँ। वो लोग सुन के एक्चुअली क्या करते हैं, अरे इतना बदमाश। आप फिर बोलते हैं कि अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको श्राप दे दूंगा। पहले तो बोले मैं आशीर्वाद दूंगा। क्या आशीर्वाद दूंगा,
कि आप सबको ऐसे पति मिले जिनके 4-4 बच्चे हैं, है ना, ऐसे आपको पति है। तो सब डर के मार के एक्चुअली क्या सबको दे देते थे। तो जो शिकायत की है निमाई पंडित ऐसे मतलब अपनों को प्रस्तुत करते थे कि जैसे कुछ पता नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत जो शिकायत हुआ, जगन्नाथ मिश्र बोले नहीं, इसको मैं पाठशाला नहीं छोड़ूंगा, बोले कल से पाठशाला नहीं जाने का, घर में बैठा दिए। तो घर में क्या करेगा वो, जो बगल में जो मटका वगैरह जो कुकिंग हो जाता है ना, रसोई हो जाता था, मिट्टी का मटका फेंक देते थे। तो उसमें बैठ के एक्चुअली खेलने लगे कहते हैं, वाह बोल रहे क्या रे, ये तो ब्राह्मण तुम, ये क्या है, ये तो शुचि है, मुची है ना, ये क्या पवित्र है, उसको कैसे अपने बोलते हैं। तो निमाई बोल रही कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या शुचि है, क्या मुची है, क्या पवित्र है, क्या पवित्र है, क्योंकि आप तो मुझे पाठशाला नहीं भेज रहे हो। मतलब निमाई जो है स्कूल जाना चाहते थे, पाठशाला जाना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते। कोई जाना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है कि जाओ पढ़ाई करो, डिग्री लेके आओ, पैसा कमाओ, कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन यहाँ पे निमाई जानबूझ के जाते थे कि एक्चुअली मुझे पढ़ना थे। फिर जगन्नाथ मिश्र को बोले, जगन्नाथ मिश्र ठीक है छोड़ दो उसको, जाओ जो करना है करो, है ना। तो एक बार निमाई खेलते खेलते चले गए और आते समय क्या के एक पिल्लू को लेके आए, पप्पी लेके आया। सच्ची माता बोले कि अरे हम ब्राह्मण है, कुत्ता को कैसे घर में लाएंगे, कुत्ता का स्थान तो बाहर घर में। तो निमाई बोले कि नहीं, इसके साथ में खेलूंगा। तो उसके साथ खेलने लगे। तो एक दिन निमाई के स्नान करने के लिए गए थे, तो सच्ची माता इसको खोल दी, भाग गया। तो निमाई आया, बोले कहाँ गया मेरे पिल्लू, तो भाग गया। तो निमाई पंडित चले गए बाहर, उसको ढूंढते 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 पहुँचे, जाके देखे बाजार है, वहाँ पे हरिनाम का कीर्तन होता था, और ये जो पिल्लू है वो क्या कर रहा था, अपने दो पैर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नाच रहा था। और नाचते 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 महाप्रभु देखे एक्चुअली कि सबके सामने क्या हुआ, गोलोक वृंदावन से भगवान का विमान आया, नंद सुनंद लेके आया, और इस पिल्लू को वहाँ पे बैठा के कहाँ लेके गए, गोलोक वृंदावन लेके गए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई इस कहानी से मतलब लीला से कोई प्रेरित हो सकता है कि हम भी पिल्लू रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन क्या आप उसको उद्धार कर सकते हैं, आप उसको उद्धार कर सकते हैं, हम उसको उद्धार करने का हमारी योग्यता नहीं है। आप रख सकते जरूर, लेकिन बाहर, जैसे हमारे भक्त लोग को गौशाला है ना, तो गौशाला के बाहर मतलब गायों को देखभाल करने के लिए वो कुत्ते रखे जरूर। वेजिटेरियन है, जैसे हमारे प्रभु जी के घर में, उसका नाम है बलराम जी, वो प्रसादी खाता है, जो घर में बनता है भोग लगता है वही खाता है ना। तो देखिए उसके प्रति हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं, आसक्ति होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु फिर बड़े हुए चले गए, जाते 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 नवद्वीप में एक था सर्वज्ञ ज्योतिषी। आजकल जैसे ज्योतिषी नहीं है ना, 5 रुपया देंगे तो एक बात बोलेगा, 100 रुपया देंगे तो और 2 बात बोलेगा, डराएगा धमकाएगा, है ना। वो एकदम भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, गोपाल जी के आराधक। और तो महाप्रभु जाके पहुँचे सुबह सुबह, कहती हैं सबसे जानते थे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, बड़े विद्वान बुद्ध पंडित थे, है ना। तो पूछे एक्चुअली, तो उसको पूछ रहे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु निमाई पूछते थे कि अच्छा बताओ आप तो सर्वज्ञ हो ना। वो बड़े नम्र से बोलता है कि आपके सामने क्या पता चलेगा, बताओ कि मैं कौन हूँ, पिछले जन्म में मैं क्या था। तो उसने फिर भगवान को आराध्या किया,
जैसे आँख बंद करके एक्चुअली क्या के ध्यान लगाया, वो देख रहा है कि एक्चुअली अरे तो कुर्मा मत्स्य बताया था, बराह होता है, नरसिंह, वामना, परशुराम, राम, बलराम, फिर बुद्धा, फिर कल्कि। तो घबरा गया वो, चलिए बोला क्या देख रहा हूँ मैं। फिर आँख खोला देखा तो महाप्रभु हंस रहे। बोले बताओ बताओ क्या देखा, क्या देखा बताओ चलिए। तो फिर से आप हाथ बंद पड़ने लगा, तो फिर से बार बार वही देख रहा है। उसको चक्कर लग रहा है कि क्या हो गया मुझे, शायद आज जो है मेरा मन ठीक नहीं है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, ऐसा बार बार वही देख रहा है। चलिए महाप्रभु हंस रहे। तो निमाई उनको बोल रहे हैं कि देखो शायद आज आपका दिमाग का कुछ असर ये है, तो आप फिर से थोड़ा सा ये ना, मैं कल सुबह फिर से आऊँगा। चले गए। वो तो देखता रहा, तो बार बार सोच रहा है कि कौन है ये, है ना। तो महाप्रभु दिखाना चाहते थे कि एक्चुअली कौन है वो है तो वही एक्चुअली ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता होइला सही बलराम होइला दाई। लेकिन वो छन्न अवतार है, इसलिए वो सबको बताना नहीं चाहते थे, है ना, सप्तमते। तो इसलिए कृष्ण उसमें गाते हैं कि अद्यावधि कर रहा है करीबार है ना, कोनो कोनो भाग्यवान जीव देखी बार पाए। गौरंग महाप्रभु का लीला है वो आज भी हो रहा है अप्रकट रूप से। जब आए थे तो प्रकट लीला किए थे, जो चलेंगे तो अप्रकट लीला अभी भी हो रहा है, नित्य नित्य। लेकिन वो सारे जो है उसको दर्शन नहीं कर सकते, अद्यावधि हो रहा है। कोनो कोनो भाग्यवान जीव देखी बार पाए। लेकिन तो महाप्रभु इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर लीला, दिव्य लीला को प्रकट करते थे, ठीक है नहीं। तो एक बार फिर आगे चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, तो विश्वरूप क्या हो गया कि सन्यास लेके वो चले गए, घर छोड़ के चले गए। और कुछ समय के बाद एक्चुअली क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया। तो सच्ची माता बड़ा दुखी हो गई कि एक्चुअली कि कैसे बड़े बेटा चला गया, पति चलेगा, कैसे नहीं सुनती हैं। तो उन्होंने फिर निमाई को बोले कि नहीं आप विवाह करो। तो निमाई में फिर तैयार हुए। तो बल्लभाचार्य के पुत्री जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी, तो उनके साथ उनका विवाह तैयार हुआ और विवाह किए। और फिर चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित एक्चुअली कहाँ गए, बांग्लादेश की यात्रा में गए और वहाँ कुछ दिन बिताया। आते आते एक्चुअली क्या हुआ, जो लक्ष्मी प्रिया देवी भगवान के विरह से वो देह त्याग कर दी। वो तो अंतरंग कारण था, लेकिन बाह्य कारण यह था कि क्या हुआ, सर्प का दंशन हो गया। सर्प के दंशन से तो प्रभुपाद बताए थे कि ऐसा हम देखते हैं ना कि वो बहुत रेयर केस होता है जिसके भाग्य में लिखा होगा सर्प का दंशन। नहीं तो देखते हैं गांव में जंगल में आज भी लोग रहते हैं, है ना, लेकिन सारे लोग सर्प का दंशन में उनका मृत्यु नहीं होता है। जिसका इसमें लिखा होगा वही होगा, वो शहर में भी हो सकता है ना। लक्ष्मी प्रिया देवी को भगवान का विरह सहन नहीं हुआ तो फिर ढेकरा कर लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से महाप्रभु जब आए तो उस समय सच्ची माता फिर दुखी हो गई, ऐसे मत है। फिर सच्ची माता को मन में ये हुआ कि निमाई को दूसरा विवाह करना चाहिए। तो सच्ची माता जब नदी में जाती थी गंगा में स्नान करने के लिए, उस समय जो है विष्णुप्रिया देवी जो सनातन मिश्र के पुत्री है, तो सच्ची माता के मन में बड़ा ये था कि ये जो है निमाई के लिए बिल्कुल योग्य कन्या है। तो सच्ची माता तो मन में ठानती थी। तो उस समय सच्ची माता क्या कि फिर जो है बनमाली करके एक व्यक्ति थे, घटक मतलब मैच मेकर। क्या है? मैच मेकर है ना, आजकल ऐसे घटक है ना,
लेकिन वो पैसा से काम करते हैं, है ना, और सही को गलत को भी सही प्रस्तुत करके करा देते पैसा के लिए। लेकिन बनमाल जी ऐसे नहीं थे। तो बलवान जी एक्चुअली क्या किए, जो गए सनातन मिश्र को बताया कि पिताजी जो है, तो सनातन मिश्र तो इतने खुश है कि इससे बढ़कर और क्या। जबकि सच्ची माता के घर में, मतलब निमाई के में कुछ भी क्या था, संपत्ति कुछ भी नहीं था। अन्ना निमाई कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, है ना। लेकिन सनातन मिश्र ने बड़े ये प्रश्न हो गए और विवाह हुआ। लेकिन विवाह के लिए तो खर्चा लगेगा ना, हाँ या नहीं, कम से कम बारात तक के लिए लगेगा ना। तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान तो कहा जाता है कि वो जो सत्य युग में राजा सुवर्ण सेन थे, है ना। तो नाम से पता चलता है कि उनका महल किस में बनाया होगा, किसमें, सोने से। सत्ययुग में तो था सोना, पता है ना, सत्ययुग में। अभी प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक से पेपर आ गया, है कि नहीं, तो सोना तो था नहीं। तो वही चैतन्य महाप्रभु के लीला में भाग लेने के लिए बुद्धिमान खान करके प्रकट हुए थे, तभी भी धनी थे वो। तो महाप्रभु का विवाह के लिए जितना भी खर्चा है उसको बहन कहते हैं। तो महाप्रभु का विवाह हुआ। तो इसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ निकले, गया निकले, अपने पितृ का श्राद्ध देने के लिए, पितृ श्राद्ध के लिए पिताजी का। और फिर वहाँ क्या हुआ, उनको ईश्वरपुरी के साथ उनका दर्शन हुआ। तो बचपन में श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे गदाधर पंडित साथ में हमेशा रहते थे, गदाधर पंडित गदाई, और फिर जो है मुरारी गोपी। तो ये तो आए थे भक्ति का प्रचार करने के लिए महाप्रभु, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये निमाई इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर रहा है। भक्ति को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है, भक्ति छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है, तो कैसे बनती है। तो निमाई कहते थे कि एक्चुअली कि एक समय आएगा, मैं ऐसा भक्ति करूँगा, ऐसा भक्ति करूँगा कि ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, शिव वो लोग आश्चर्य हो जाएंगे। तो ये लोग सुन के समझते कि कब वो दिन आएगा, कब ये दिन आएगा, है ना। तो फिर निमाई जो वापस आए, आते आते एक्चुअली जो नवद्वीप में पहुँचे, बिल्कुल उनका स्वभाव बदल गया था, बिल्कुल स्वभाव होता। किसी के साथ भी एक्चुअली क्या हो, तर्कन, हाथ जोड़ के कहीं बोलते थे क्या करो, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो सिक्ख्या, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण। तब तक निमाई क्या होता था, तो पहले तो वो गंगादास पंडित के टोली में थे, उसके बाद एक रघुपति, आगे जो बड़े हुए तो अपर प्राइमरी स्कूल में गए, तो उसको भी छोड़ दिया, हो गया पढ़ाई। वो अपना पाठशाला खोल दिए। जो अपना पाठशाला खोल दिए, पाठशाला में कुछ था ही नहीं है, गंगा के तट पे बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे। आजकल का पाठशाला देखेगा ना, एकदम वेल फर्निश्ड है कि नहीं, है ना। तो हमारा वृंदावन भक्ति कुटीर भी क्या है, बिल्कुल वेल फर्निश्ड है। हरे कृष्णा, हमारा वृंदावन भक्ति कुटीर का क्या 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 बोल सकते हैं, डिजाइनर, श्री कंस्ट्रक्शन ना, श्री, हाँ, श्री डेवलपर्स, है ना। कितना सुंदर से डेवलप किए। हम लोग हृदय से बिल्कुल आभारी प्रकट करना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद आचार्य के चरण में, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु से। तो हमारा टारगेट था नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन वो 2 महीना पहले हैंड ओवर कर दिए, है ना। तो कितना जोर से वो रात दिन मेहनत किए हैं, है ना। आप सबको सुंदर लग रहा है, लेकिन जगह कम पड़ रहा है, बोल रहे हैं। हाँ, हॉल बड़ा बनाएंगे, कहाँ पे, हाँ, अच्छा, बगल वाले स्पेस, आगे से टारगेट है 10 साल के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो महाप्रभु आए, पहला दिन में गए पढ़ाने के लिए, सुबह से बैठे हैं, दोपहर हो गया, शाम हो गया, फिर महाप्रभु पूछ रहे एक्चुअली कि मैं आज ने आप लोग को क्या क्या पढ़ाया। हरिनाम का व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो बोले कि नहीं महाप्रभु आपने आज तो कुछ नहीं पढ़ाया। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, कुछ तो पढ़ा हुआ है ना। बोले आपने पढ़ा है हरि सब कुछ है। क्या है? हरि सब कुछ है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि मैं जिसके लिए आया था ये सफल हो गया। मैं हरि का नाम को देने के लिए आया था, नहीं तो लोग कर्म कांड में जुड़े हुए हैं, ज्ञान कांड में जो है कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषयरा भांड, वो आपको कभी सुख नहीं दे सकता है। तो कर्म कांड करते हैं, ज्ञान कांड करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं भक्ति नहीं बंद करते हैं तब तक हमारा मन कभी भी शांत रहेगा, हमेशा शांत रहेगा, कुछ भी कभी। बड़े खुश हो गए महाप्रभु। तो महाप्रभु जा रहे रास्ते में, तो महाप्रभु क्या कहते थे कि गोपी 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 गोपी। तो कोई ब्राह्मण जा रहे थे, देखे तो बोले अरे गोपी का नाम क्यों ले रहे हो, कृष्ण का नाम लो। तो महाप्रभु गुस्से में आ गए, छड़ी उठाए, उसको मारने के लिए दौड़ते एक्चुअली वो तो जान बचाने के लिए एक्चुअली क्या आ गया, ब्राह्मण का टोली होता है ना, जैसे अब मुक्ति मंडप, जैसे पुरी में जाएंगे ना, एक मुक्ति मंडप है, ब्राह्मण लोग बैठते रहते हैं। ब्राह्मण का जो सभा है, दौड़ते जाके पहुंचा, बोला देखो ये भाई कितना उद्धत हो गया, जगन्नाथ मिश्र मुझे मारने के लिए थे। क्यों? मैंने बोला कि एक्चुअली गोपी का नाम ले रहा है। बोले गोपी का नाम क्यों ले रहा हो, कृष्ण का नाम लो। सुनती है तो महाप्रभु जाकर रुक गए, है ना। तो फिर महाप्रभु को लगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर प्रचार नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये लोगों का उद्धार नहीं होगा और ये लोग और अत्याचार मतलब पाखंडी बनेंगे, जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने ठान लिया कि मुझे अभी क्या करना होगा, संन्यास लेना होते थे। तो उसके बाद जो है नित्यानंद प्रभु के साथ उनका मिलन होता है। 32 साल के बाद नित्यानंद प्रभु आए। तो महाप्रभु 32 साल तक नित्यानंद प्रभु इंतजार किए थे, कब मेरा प्रभु आएंगे, मुझे बुलाएंगे और प्रचार करेंगे साथ में। तो 32 साल के बाद नित्यानंद प्रभु आए, जगह मधाई का उद्धार किए, श्रीवास आंगन में एक्चुअली बड़े सुंदर महाप्रकाश लीला किए। उसके बाद फिर जो महाप्रभु जाना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, तो महाप्रभु केवल 4 ही भक्त को महाप्रभु ने अपने अंतरंग की इच्छा बताया, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य, जगदानंद। ये 4 लोगों को उन्होंने महाप्रभु ने अपना इच्छा बताया। तो ये लोग बोले कि आपको संन्यास क्यों लेना है ना, लेकिन उनको पता है कि एक्चुअली स्वतंत्र है। भगवान कौन है? स्वतंत्र, अभिज्ञ, स्वराट, सब कुछ पता है उनको, वो स्वराट है, स्वतंत्र है, लेकिन जो चाहेंगे वही करेंगे। तो मकर संक्रांति का ये था। तो सच्ची माता को भी बोलते हैं ना कि आपने कुछ बताया क्या, किसी को नहीं बताना है, लेकिन क्या हो जाता है, वही बात सब फैल जाता है। क्यों नहीं बताना है, फैल जाता है ना। तो सच्ची माता के कान में सुनाई पड़ा कि निमाई संन्यास लेना है। तो निमाई सोए नहीं उस दिन, सच्ची माता रात होमती है, और उस समय सच्ची माता ये भी हो रहा है कि कैसे लोग। तो उस समय क्या हुआ कि जो है कोलाबच श्रीधर, तो श्रीधर ने क्या किया कि रात को अपने घर में एक जो है कद्दू
है ना। वो रात को लाके कद्दू दिए, बोले आपके लिए मिलती है। तो निमाई सच्ची माता आ रही मिलने के लिए, पूछने के लिए। उसको भी ये लगता है कि कैसे मैं समझ गए ना। तो अभी भी तो निमाई को समझते हैं कि मेरा बच्चा है ना जो करते हैं। तो माँ का तो ये होता है कि बच्चा अगर जो बोलता है वो करना ही पड़ता है। तो उसी समय श्रीधर जी आए और निमाई बोले कि माँ मेरे लिए खीर बनाओगे? तो सच माता कहती है, लेकिन घर में कुछ नहीं था, केवल कद्दू था। तुरंत एक्चुअली के व्यक्ति आया, दूध देके गया। कुछ समय के बाद और व्यक्ति आया, वो गुड़ देके गया, है ना। भगवान चाहे तो सारे कुछ क्या हो गया, इंतजाम हो गया। सच्ची माता ने अपने हाथ से रात को खीर बना ली और महाप्रभु उसको पाए, माता के हाथ से पाए। और पाने के बाद एक्चुअली विष्णु प्रिया देवी वो भी सुन रही है। क्या है? विष्णु प्रिया देवी, उसको भी पता नहीं कि मेरे पतिदेव आज क्या लेंगे, सन्यास लेके छोड़ के, कैसे मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। तो भी विष्णु प्रिया देवी का उम्र जो है 16 साल भी नहीं हुआ था। कितना? 16 साल भी नहीं हुआ था। मतलब 14 साल में तो उनका विवाह हुआ, तो 1 साल बिल्कुल पूर्ति है। तो सच्ची माता बैठी, विष्णु प्रिया देवी और महाप्रभु लेटे हुए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, श्री राधा वृंदावन सुंदर भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर निताय गौर सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चिल प्रभुपाद की। तकलीफ हो रहा है ना? हाँ पीछे से कीजिए थोड़ा खुद। हरे तो सच्ची माता विष्णु प्रिया देवी, हरे कृष्णा। तो विष्णु प्रिया देवी भगवान के चरण कमल में नीचे बैठी और भगवान बोलती है, हरे हरे। तो विष्णु प्रिया देवी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, वहाँ प्रभु निमाय पंडित को सच में अपने पति देव को पूछे कि हरे कृष्णा, मैं सुनाई पड़ा कि आप संन्यास लेके मिलते। तो भगवान उनको, फिर भगवान का आने का कारण, मैं क्यों आया, भगवान उनको दर्शन देते कि आप वही हो, मैं हूँ, है ना। मैं तो इसलिए आया कि योग धर्म को प्रचार करने के लिए, है ना। तो बड़े प्रेम से जो है निमाय पंडित जो है और विष्णु प्रिया देवी को पूरी तरह से एक्चुअली क्या करते, वो कन्विंस करा देते कि मुझे भी जाना है ना। और रात भर विष्णु प्रिया देवी सोई नहीं, वो भगवान के चरण में पड़ी रही। और यहाँ पे सच्ची माता जो है वो बाहर दरवाजा पर बैठी है। सच्ची माता बाहर दरवाजे पर बैठी है कि कैसे निमाई को मैं जाने पड़ती है। अब तो महाप्रभु रात को दोपहर को एक्चुअली क्या किया, दरवाजे खोल के वो गंगा पार करके वो चले गए। और सच्ची माता ऐसे बैठी है जैसे कि एक्चुअली की जैसे कोई क्या बोलते उसको, लकड़ी, मतलब बिल्कुल हिलना है, बिल्कुल केवल सांस चल रही है, बाकी कोई हुक्म नहीं है, हर और ये होती है। तो महाप्रभु चले गए, जिस घाट में गए महाप्रभु गंगा के तट पे, तो सच्ची माता इसके बाद इसका नाम बदल गया, निदय घाट हो गया। कि सच्ची माता बोले कि आप इतना निर्दय कैसे हुए, आपने कैसे जाने दिया, है ना, मेरा प्राण का धन है, आपने कैसे उनको जाने दिया अपने दिए। तो महाप्रभु गंगा पार करके चले गए। कटवा करीब 25 किलोमीटर है नवद्वीप से, रात चले गए, पहुँच गए। वहाँ जाके केशव भारती से मिले।
केशव भारती बोलते बोले कि मुझे दीक्षा चाहिए। केशव भारती बोले आपको कैसे में दीक्षा दूँ, आपको कैसे में दीक्षा आपको दीक्षा मिलती है। तो महाप्रभु क्या कि पहले तो महाप्रभु ने उसके कान में मंत्र दिए, है ना, और महाप्रभु मुंडन किए। मुंडन करने के बाद एक्चुअली नाई को बुलाया मुंडन करने के लिए। वो नाई तो कांप रहा था, लेकिन भगवान बोले मुंडन करना है। इतना सुंदर घुंघराल बाल कैसे कोई काट सकता है। तो इसके बाद जो नाई ने अपने पेशा छोड़ दिया और उसका हाथ इतना मीठा हो गया क्योंकि भगवान के केस को उसने स्पर्श किया। तो कहा जाता है कि उन्होंने मिठाई का धंधा शुरू कर दिया, है ना। उसने मिठाई का धंधा शुरू कर दिया, है ना। और आज भी हम जाएंगे अगर कटवा में, वहाँ पे जो है भगवान का केस का समाधि है। गौरांग महाप्रभु का समाधि कहीं पे भी नहीं है क्योंकि भगवान तो अप्रकट हो गए, जगन्नाथ जी के शरीर में चले गए, तोटा गोपीनाथ के शरीर चले गए समुद्र में। लेकिन गौरांग महाप्रभु का जो केश का समाधि आज भी वहाँ पे है, कटवा में केश का समाधि है ना। और फिर महाप्रभु वहाँ से संन्यास लेके बाद एक्चुअली वो चले वृंदावन जाने के लिए, उनका इच्छा था। उस इच्छा को भक्त लोग ने एक्चुअली क्या किया, धोखे से उनको अद्वैत भवन शांतिपुर में उनको बुलाया गया और वहाँ बहुत सुंदर लीला हुआ। 10 दिन तक महाप्रभु वहाँ पे रुके। इसके बाद फिर जगन्नाथपुरी आए, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो आने का कारण था युग धर्म को प्रचार करने के लिए, है ना, बहुत ही सरल उपाय से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो उन्होंने उनको एक्चुअली क्या किया, स्थापना की, युग धर्म को कैसे प्रचार की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हाँ, छन्ना बता।